ऐसा हो अगर एक ही टूर में वाराणसी और अयोध्या यात्रा हो जाए, यानी श्री राम मंदिर अयोध्या और काशी विश्वनाथ वाराणसी के दर्शन हो जाए, साथ ही वाराणसी और अयोध्या की और भी बहुत सी जगहों पर घूमने का मौका मिल जाए। तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे बहुत कम खर्चे में, बहुत कम समय में बहुत अच्छी यात्रा की जा सकती है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा, टूर आइटनरी बताऊंगा, कैसे जाना है, कैसे घूमना है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए मेरे साथ इस धार्मिक यात्रा पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर, घाट से ठीक अंदर आया हूँ। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं मंदिर तक। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आप चाहें तो एक्सीलेटर भी यहाँ पर मौजूद है, तो इससे भी जा सकते हैं और सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। ऊपर सामने ही मंदिर की एंट्री है। दिल्ली से वाराणसी की दूरी करीब 872 किलोमीटर है और वाराणसी से अयोध्या की दूरी करीब 218 किलोमीटर, और फिर अयोध्या से दिल्ली की बात करें तो करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसको करने के कई अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ सारे तरीके, फिर सेलेक्ट आपको करना है कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहला तरीका, आप ट्रेन से इस टूर को कर लीजिए। फिर आप दिल्ली से आ रहे हो या किसी और सिटी से, आप अयोध्या या बनारस तक आ सकते हैं। उसके बाद होटल लेना, लोकल घूमना, वो सब आपको खुद मैनेज करना होगा। अगर आप वाराणसी पहुंचते हैं तो वाराणसी से अयोध्या आपको आना होगा। बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं या कैब ले सकते हैं। उसके बाद अयोध्या में रुकने के लिए होटल सर्च करने होंगे। उसके बाद आपको दर्शन के लिए भी खुद से ही जाना होगा। ये भी एक तरीका है, हालांकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है, जैसे ट्रेन टिकट, बस टिकट, इसके अलावा होटल, धर्मशाला या फिर लोकल टूर। कहाँ पहले दर्शन करने हैं, कहाँ बाद में दर्शन करने हैं, टूर प्लान खुद से मैनेज करना होगा। तो थोड़ा सा दोनों जगहों को मैनेज करने में दिक्कत तो आएगी ही। काफी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण उन्हें बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है और जगह जगह बहुत खर्चा हो जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर आप चले जाइए, वहाँ पर जाने वाले यात्रियों को गुमराह किया ही जाता है। फिर चाहे होटल की लाइन में चले जाएं, चाहे लोकल टूर के लिए निकल जाएं। इसीलिए MS ब्लॉगर ने प्लान किया है कि क्यों ना हम मनाली के साथ साथ वाराणसी और अयोध्या का ग्रुप टूर प्लान करें। हमारे टूर की खास बात ये रहेगी कि टूर सस्ता तो होगा ही, बजट में हो जाएगा, साथ ही आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। दिल्ली से टूर शुरू होगा और दिल्ली आकर ही खत्म होगा। ट्रांसपोर्टेशन की कोई टेंशन नहीं होगी, वो हम संभाल लेंगे। रुकने की व्यवस्था वो भी हम मैनेज करेंगे। ब्रेकफास्ट, डिनर हमारे यात्रा में ही इंक्लूड रहेगा। कहाँ कहाँ घूमना है वो भी हम बताएंगे। कितना समय उन जगहों पर लगेगा वो भी मैनेज किया जाएगा। तो यात्रियों की कोई टेंशन नहीं। बुकिंग करना बहुत आसान है, नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। 14 नवंबर 2025 को टूर जाएगा दिल्ली से शाम को 5 बजे। हापुड़, पिलखवा, गाजियाबाद और दिल्ली, इन सभी शहरों के लोगों को उन्हीं के सिटी से पिक कर लिया जाएगा, क्योंकि बस इसी रास्ते से जाएगी। ये फायदा होगा इन शहरों के लोगों को। अब बात ये आता है कि ये पूरा टूर कैसे होगा, हम कहाँ पहले जाएंगे, कहाँ बाद में जाएंगे, कहाँ पहले दर्शन करेंगे और कहाँ बाद में दर्शन करेंगे। ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा पर और जानते हैं कि पूरा टूर क्या रहेगा। डे 1 की बात करें तो शाम को 5 बजे के आसपास दिल्ली से 2x2 AC डिलक्स बस से हम वाराणसी के लिए रवाना होंगे। पूरी रात का सफर रहेगा। दिल्ली से वाराणसी की दूरी 872 किलोमीटर है। 13 से 14 घंटे की तो यात्रा ही रहने वाली है। बस कंफर्टेबल रहेगी तो आप आराम से बस में सोते हुए वाराणसी पहुंचेंगे। सुबह सुबह हम पहुंचेंगे वाराणसी, काशी की नगरी, काशी विश्वनाथ की नगरी। सबसे पहले हम पहुंचेंगे जहां हमें आज रात्रि विश्राम करना है। वहां पहुंचकर सब लोग फ्रेश होंगे, रेडी हो जाएंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे वाराणसी यात्रा पर। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में। पसंद आपकी है, आप चाहे तो पहले दूसरे मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में आ सकते हैं। लेकिन वाराणसी आओ तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन की ही होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए कई अलग अलग रास्ते हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं दर्शन में, क्योंकि कभी कभी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। आज का पूरा दिन आपके पास वाराणसी घूमने के लिए रहेगा, जिसमें आप काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और वाराणसी के प्रसिद्ध 84 घाटों की यात्रा कर सकते हैं।
सभी घाटों की यात्रा की बात करें तो पैदल पैदल तो मुमकिन नहीं है। आप चाहे तो गंगा जी में नाव की सवारी करते हुए इन सभी घाटों के दर्शन कर लेंगे, या फिर एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप पैदल पैदल एक घाट से दूसरे घाट जा सकते हैं। गलियों वाले रास्ते की अपेक्षा एक घाट से दूसरे घाट जाते हैं तो कम पैदल चलना पड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद आसपास में और भी बहुत से मंदिर हैं। उनमें से एक है विशालाक्षी माता मंदिर, जो एक शक्ति पीठ है। मंदिर परिसर में ही अन्नपूर्णा माता मंदिर भी है, वहां भी आप जा सकते हैं। वाराणसी मंदिरों की नगरी है। धार्मिक भावना से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत जगह है वाराणसी। दिन में चाहें तो आप वाराणसी का लोकल टूर भी कर सकते हैं, जिसमें हनुमान मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और भी कई अलग अलग मंदिर की यात्रा आप करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बिरला मंदिर है, वहां भी आप जा सकते हैं। इन सब के बाद शाम के वक्त आप आ जाइए 6 बजे के आसपास गंगा जी की आरती देखने। और आरती देखने के लिए वाराणसी में 2 घाट सबसे बेस्ट है। एक तो है 80 घाट, वहाँ बहुत अच्छी गंगा आरती होती है, और दूसरा है 10 अश्वमेध घाट। 10 अश्वमेध घाट की गंगा आरती वाराणसी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहीं पर आते हैं गंगा जी की आरती देखने के लिए। कुछ लोग घाट पर बैठकर आरती देखते हैं, तो कुछ लोग नाव में बैठकर भी आरती का आनंद लेते हैं। हालांकि नाव में बैठकर आरती में सम्मिलित होने के लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। वाराणसी का हमारा ये दिन काफी बिजी रहेगा। अब पूरा दिन वाराणसी घूमेंगे, आसपास के सभी जगहों पर दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, काल भैरव दर्शन करेंगे, अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करेंगे और भी बहुत से मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही गलियों में मौजूद है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बने कॉरिडोर में भी आप घूम सकते हैं। कॉरिडोर में तो आप फोटोग्राफी भी कर पाएंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में तो फोन कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन कॉरिडोर में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। वाराणसी एक बहुत बड़ा शहर है, दिन में भी अच्छा लगता है और रात में यहाँ बहुत ज्यादा रौनक हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का बाजार तो किसी हिल स्टेशन के मॉल रोड से कम नहीं है। यहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है। कुछ खरीदारी करनी है तो ये बाजार बहुत अच्छा है। पूरे दिन की यात्रा के बाद वापस हमारे गेस्ट हाउस पहुंच जाइए। आज का रात्रि विश्राम यहीं पर रहेगा, लेकिन उससे पहले हम करेंगे डिनर। ये होता है हमारे डे 1 का टूर। नेक्स्ट डे हम जाएंगे यहाँ से सारनाथ। वाराणसी से सारनाथ की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। सुबह इसी रास्ते के बीच में हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे और फिर घूमेंगे सारनाथ। सारनाथ में कई अलग अलग जगह हैं जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। उनमें से एक है थाई मंदिर, मोनेस्ट्री, शांति स्तूप। इसके अलावा अगर आपने साथ दिया और सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया तो यहाँ से हम घूमने जाएंगे सर्ववेद महामंदिर, जो वाराणसी का एक नया और लोकप्रिय मंदिर बन चुका है। बहुत बड़ा मंदिर है। इस यात्रा के बाद हम जाएंगे वाराणसी से अयोध्या। वाराणसी से अयोध्या की दूरी करीब 218 किलोमीटर है। करीब 5 से 5.5 घंटे लग भी जाते हैं। तो अयोध्या पहुंचने में हमें लगभग रात हो जाएगी और आज का रात्रि विश्राम हम अयोध्या में करेंगे। रात का डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि अगले दिन हमें अयोध्या घूमना है। अगले दिन की बात करें तो आज का पूरा दिन अयोध्या के लिए रहेगा। अयोध्या में सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि दर्शन करेंगे। कभी कभी राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए काफी समय लग जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। दिन की शुरुआत जल्दी करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अयोध्या यात्रा पर निकल जाएंगे। एक खास बात और बता देता हूँ, राम जन्मभूमि में मुख्य तौर पर मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है। उसके लिए यहाँ पर लॉकर्स की व्यवस्था है। फ्री लॉकर्स भी हैं और पेड लॉकर्स भी हैं। आप कहीं भी आपका कीमती सामान रख सकते हैं। ठीक वैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर के पास भी बहुत से लॉकर हैं और श्री राम मंदिर अयोध्या में भी बहुत लॉकर्स हैं। उसके बाद आराम से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। कुछ लोगों में मान्यता है कि वो पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद राम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। हनुमानगढ़ी में आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी से पैदल ही श्री राम मंदिर तक जाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पास में कनक भवन भी है। आप चाहें तो कनक भवन भी दर्शन करने जा सकते हैं। पैदल ही चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा दूरी पर नहीं है कनक भवन, और अयोध्या के मेन बाजार में ही मौजूद है। और यहाँ का बाजार भी अब साथ घूम लेंगे। कुछ खरीदारी करनी है तो यहाँ आप कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते के बीच में दशरथ भवन भी है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ लोग तो पैदल चले जाते हैं,
नहीं तो ई रिक्शा चलते हैं, आप उनसे भी जा सकते हैं। इसके बाद जाइए सरयू नदी के किनारे घाट पर, जिसे नया घाट बोला जाता है। कुछ लोग तो यहाँ पर स्नान भी करते हैं। नए घाट के पास में भी कुछ मंदिर हैं, आप चाहें तो उनमें भी जा सकते हैं। अब आप इस एक दिन के अयोध्या टूर को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपको पहले किस जगह पर जाना और बाद में कहाँ। कुछ लोग पहले नए घाट पर जाते हैं, उसके बाद बाकी जगहों पर दर्शन करते हैं। कुछ लोग पहले श्री राम जन्मभूमि दर्शन करते हैं, उसके बाद बाकी जगहों पर दर्शन करते हैं और सबसे बाद में आते हैं नए घाट पर सरयू नदी के किनारे। अयोध्या यात्रा के लिए एक दिन काफी होता है। आप एक दिन में पूरा अयोध्या घूम लेंगे। पूरा दिन अयोध्या घूमने के बाद अयोध्या के सभी प्रसिद्ध जगहों पर दर्शन के बाद रात में करेंगे डिनर और निकल जाएंगे वापस दिल्ली के लिए। इस पूरे टूर में हमने 2 दिन वाराणसी में बिताए, 1 दिन अयोध्या में बिताया। पूरा वाराणसी घूमा और अयोध्या भी घूमा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और श्री राम जन्मभूमि में भी दर्शन किए। साथ साथ वाराणसी और अयोध्या के और भी अलग अलग प्रसिद्ध जगहों पर दर्शन करने गए। इस पूरी यात्रा में 3 ब्रेकफास्ट और 3 डिनर हमारी यात्रा पैकेज में ही रहेंगे। 1 रात वाराणसी में रुकेंगे और 1 रात अयोध्या में रुकेंगे। 2 रात हमारी ट्रैवलिंग में निकलेंगी, 1 बार दिल्ली से वाराणसी और 1 बार अयोध्या से दिल्ली। अयोध्या से दिल्ली करीब 715 किलोमीटर है, तो पूरी रात का सफर रहेगा और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद हमारा टूर पूरा हो जाता है। 14 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली से चलेंगे, 15 को वाराणसी रुकेंगे, 16 को अयोध्या रुकेंगे और 18 तारीख की सुबह वापस दिल्ली आ जाएंगे। एक व्यक्ति का मात्र 4,500 रुपए यात्रा चार्ज रहने वाला है। बहुत शानदार ये टूर रहेगा, आपकी धार्मिक यात्रा हो जाएगी। साथ ही आप एक ही टूर में वाराणसी और अयोध्या घूम लेंगे। तो बिना देरी किए दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए और अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए। आपके मम्मी पापा के लिए, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए या फिर रिलेटिव्स के लिए, जिसके साथ भी आना है जल्दी से सीट बुक कर दीजिए। MS ब्लॉगर के साथ टूर करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग हमारे साथ मनाली टूर कर चुके हैं वो इस बात को जानते हैं। मनाली के बाद इस बार हम वाराणसी साथ ही अयोध्या का ग्रुप टूर लेकर आए हैं। जल्दी से बुकिंग कीजिए और चलिए हमारे साथ वाराणसी और अयोध्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और अगर कोई अयोध्या वाराणसी टूर का प्लान कर रहा है तो उन्हें भी ये जानकारी जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।